हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखिएगा पूरा वीडियो। क्या है क्वेश्चन? फाइंड वाई एन इफ वाई इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो क्या दिया हुआ है? वी हैव y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, इंप्लाई दैट, इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, ये लिख सकते हैं आप। और इसे क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू, इसका कितना हो गया? tan इनवर्स 1 का ये हो गया π/4 प्लस इसका तो वैसे ही लिख लेंगे tan इनवर्स x। ठीक है, यहां तक क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, we get y1 इक्वल टू π/4 का तो 0 हो गया, तो इसका tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। दैट इज, अब देखिएगा, अब इसके बाद इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इतना। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है। इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसको आप इस तरह से लिख लें 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा, इतना लिख लिया। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? न्यूमरेटर में 1 चाहिए। न्यूमरेटर में हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आता कितना? x प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, ये तो आ गया। ठीक है, और न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा? कितना एक्स्ट्रा आ जाएगा? 2 आयोटा आ जाएगा। न्यूमरेटर में 2 आयोटा एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो हमें नहीं चाहिए 2 आयोटा, तो 2 आयोटा से डिवाइड कर लेंगे। हो गया, अब 1 आ गया। तो इसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया। ये हो गया क्या? ये क्या हो गया? ये हो गया y1। सिमिलरली y2, देयरफॉर y2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और फिर इसका -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, क्लियर है? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट y3 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा -1 -2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा होल पावर 3 माइनस -1 -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा होल 3। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसको आप अगर लिखना चाहेंगे, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में इसको, तो आप क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इतना लिखेंगे, और इनसाइड क्या लिखेंगे, माइनस फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस फैक्टोरियल 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, इसी तरह से फिर इसको लिखना चाहेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और फिर ये हो जाएगा, इनसाइड कितना हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस आयोटा होल क्यूब्ड माइनस फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा होल क्यूब्ड, इतना हो गया। ये हो गया फैक्टोरियल के फॉर्म में। तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव है। y1 जब मैंने फाइंड आउट किया था तो पॉजिटिव आया, y2 कितना आया, निगेटिव आया, फिर y3 पॉजिटिव आया। तो अल्टरनेट करके ये साइन आता जा रहा है। तो इस तरह से हम फिर इसका निकालेंगे, yn निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, yn निकालेंगे। इस तरह से जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे, इस तरह से डिफ्रेंशिएशन हम लोग करते जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, yn मिलेगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, yn। देयरफॉर yn इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा तो लेना है, 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा तो ये तो लेना है। ठीक है, 2 आयोटा मैंने लिखा है। अब देखिएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा मैंने ले लिया। अब यहाँ साइन के लिए बेस लेना होगा -1, इस पे पावर कितना रखना है वो आप सोच कर बताएंगे हमें। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, यहाँ y3 है तो फैक्टोरियल में कितना है, एक कम है, 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में वही है पावर 3। तो इसका मतलब जब मैंने यहाँ n लिया तो फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ये तो क्लियर है। फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल में हो जाएगा n-1, फैक्टोरियल में n-1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा पे कितना पावर, n, x माइनस आयोटा पे कितना पावर, n पावर। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, इसे सेट करना है साइन को, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 पे n-1 पावर रखते हैं, n-1 पावर रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे n-1 कितना पावर, -1 पे n-1 पावर ले लेंगे, n-1 पावर ले लेंगे। तो आप चेक कर लीजिए, इसको मैंने रखा n इक्वल टू 3, तो y3 हो गया, यहाँ पर y3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पर -1 पे कितना पावर, 3-1 मतलब 2, -1 पे 2 पावर, तो मतलब पॉजिटिव कर देगा। और यहाँ कितना हो गया, n के जगह पर कितना लिया मैंने, 3 लिया, तो 3-1 फैक्टोरियल 2 हो गया ना, तो पॉजिटिव में फैक्टोरियल 2 ये मिल रहा ना, पॉजिटिव में फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा पे n पावर, n की जगह कितना लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, तो 3 पावर हो गया, सेट हो गया। इसी तरह से सब सेट हो चुका है। ठीक है, y2 आप चेक करेंगे उसका भी मिल जाएगा, y1 चेक करेंगे उसका भी मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट टर्म इसका लिखा है, अब सेकंड टर्म भी इसी तरह से लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
-1 पे n-1 पावर फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा होल पावर n। ये हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिएगा, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। ये -1 पे n-1 पावर इंटू फैक्टोरियल n-1 आउटसाइड कर लिया, तो डिनोमिनेटर में कितना, ये तो न्यूमरेटर में हो गया -1 पे n-1 पावर इंटू फैक्टोरियल n-1 आउटसाइड, क्योंकि दोनों टर्म में है ना, तो कॉमन कर लिया। और यहाँ पे 2 आयोटा तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। तो अब इनसाइड कितना रह गया, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस आयोटा पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस आयोटा पावर n। ये हो गया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना होगा, लेट x इक्वल टू r cos थीटा, x इक्वल टू r cos थीटा एंड 1 इक्वल टू 1 कहाँ से, x तो मैंने ये लिखा यहाँ से, और आयोटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही होगा, ठीक है। तो 1 यहाँ से लिया है, 1 इंटू आयोटा, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या, 1 इक्वल टू r साइन थीटा, ये ले लिया। इससे क्या हो गया, इससे हमें मिल गया tan, इससे क्या मिल जाएगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये होगा, और r कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ये हो गया। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे yn इक्वल टू, ये लिखेंगे, तो क्या है ये, -1 पे n-1 पावर फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये हो गया, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई r cos थीटा माइनस आयोटा r साइन थीटा, ये हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा, इसका पावर n करना है, पावर कितना है, पावर n है ना, कर लिया, माइनस 1 डिवाइडेड बाई r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ये हो गया पावर n, ये हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, अब इससे हमें क्या मिल जाएगा, -1 पे n-1 पावर, ये तो होगा फैक्टोरियल n-1, ये भी होगा, डिवाइडेड बाई 2 आयोटा होगा। अब यहाँ देखिए, r इसमें से कॉमन कीजिए तो r पे पावर n, इसमें भी वही r पे पावर n, तो इस पूरे में से r पे पावर n कॉमन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, r पे पावर n आउटसाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ क्या रह गया, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा पावर n, इसको न्यूमरेटर में लेकर चले जाएंगे तो लिखेंगे cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इस पे पावर -n लिख लेंगे, माइनस
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पे माइनस n पावर, ये लिख लिया। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे -1 पे पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। r का वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए। 1 इक्वल टू r साइन थीटा है, देयरफॉर r इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो r का वैल्यू कितना, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो r पे पावर कितना है, n है, n पावर लगा लीजिए, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू डी मोब्रिज थ्योरम ये जो -n पावर है वो एंगल में आ जाता है, तो कॉस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस n थीटा हो गया माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस ऑलरेडी है और माइनस साइन के एंगल में लाएंगे तो आउटसाइड आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ आइए, अब यहाँ कॉस n थीटा तो हो जाएगा। अब यहाँ एंगल में जब साइन में लाएंगे माइनस n लाएंगे तो आउटसाइड आएगा, फिर ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा ये कॉस n थीटा से कॉस n थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया, 2 आयोटा साइन n थीटा, क्योंकि ये दो जगह है, आयोटा साइन n थीटा प्लस यहाँ भी है आयोटा साइन n थीटा, तो 2 आयोटा साइन n थीटा। तो इसको आप लिखिए -1 पावर n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और ये साइन थीटा पे n पावर न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो लिखेंगे साइन थीटा पर कितना पावर, n पावर, ये हो गया, और फिर यहाँ कितना हो गया 2 आयोटा साइन n थीटा, तो 2 आयोटा से 2 आयोटा ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा अब कितना रह गया, 2 आयोटा से 2 आयोटा तो कैंसिल हो गया, तो रह कितना गया, रह गया -1 पावर कितना n-1 इंटू फैक्टोरियल n-1 इंटू साइन थीटा पे n पावर इंटू साइन n थीटा। ये क्या आ गया, ये yn आ गया, यही तो फाइंड आउट करना था, फाइंड yn है ना, क्वेश्चन में yn निकालना था, nth डिराइवेटिव फाइंड आउट करना था, तो yn आ चुका है। ठीक है, तो यही आंसर है, यही आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।